Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification Improvement of Someone। तो पहले वीडियो में हमने बात करी थी फार्मिंग की। ये फार्मिंग इन पालमपुर का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर्स की। तो विलेज में 4 तरह के फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। एंड एज यू नो कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे 4th टॉपिक से, जो कि है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। क्योंकि हमारे पास 4 तरह के लेबर्स हैं, 4 तरह के फार्मर्स हैं, लैंडलेस, स्मॉल फार्मर, मीडियम और लार्ज फार्मर। तो लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। जो लैंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग की। अब फार्मिंग के लिए लैंड तो चाहिए, वरना खेती कहाँ करोगे। सो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो जो लैंड है वो कहीं ना कहीं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत कम लैंड है और किसी के पास लैंड है ही नहीं। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर से हमें पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो कुछ 24 और 20 के अराउंड फैमिलीज़ हैं जो कि इतनी लैंड पर काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक पूरे फार्मर के पास इतनी बड़ी लैंड है। तो जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। तो पालमपुर में जो फैमिलीज़ हैं, हमने पहले वीडियो में देखा था, स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था कि टोटल 450 फैमिलीज़ रहती हैं पालमपुर में। और उन 450 फैमिलीज़ में से जो 1/3 है, 1/3 इट मीन्स 150 फैमिलीज़, जो 150 फैमिलीज़ हैं वो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं। और रिमेनिंग फैमिलीज़ हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड। अब जो कुछ फैमिलीज़ बची हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। और while some medium and large farmer have more than 2 hectares land, और जो मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। ओके, तो यहाँ पर एक स्टोरी है आपकी NCERT बुक में, वो है गोविंद की स्टोरी। तो गोविंद जो है वो एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड है। ओके, और साथ ही साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। अब 2.25 हेक्टेयर्स लैंड, 3 बच्चे। अब कहीं ना कहीं जब गोविंद की डेथ होती है तो जो ये लैंड है वो 3 बेटों में बांट दी जाती है। तो हर एक बेटे के पास 0.75 हेक्टेयर जो है वो लैंड आता है। इट मीन्स कि जो लैंड है, जो लैंड का जो साइज़ है वो क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। पहले ये एक लैंड गोविंद के पास थी, अब यही जो लैंड है वो इसके 3 बेटों में बांट दी गई है। कहीं ना कहीं जो गोविंद के जो बच्चे हैं, 3 बेटे हैं 3, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, और आप कहो कि जो वो अपना जीवन जो जी रहे हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत मुश्किल से ही उनके पास पैसे आते हैं, बहुत मुश्किल से उनका जो गुजारा है वो चल रहा है। तो हमने देखा कि जो गोविंद के जो बच्चे हैं, जो गोविंद के 3 बेटे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, साथ में मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास उतनी इनकम नहीं हो पा रही है, उस लैंड से इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी गोविंद की, जो कि आपकी NCERT बुक में भी दी हुई है। तो हमने ये देखा इसमें, इस टॉपिक में, कि किस तरह से जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत ही कम लैंड है, और कुछ लेबर्स ऐसे भी हैं, कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्वांटिटी में कम है पर उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्मॉल फार्मर्स क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास जो लैंड है वो बहुत ही कम है। तो ये तो हो गई लैंड की बात। अब लैंड के बाद बारी आती है लेबर की, क्योंकि उस लैंड पर जो काम करेगी वो तो लेबर ही करेगी। ओके, सो अब लैंड के बाद लेबर की बात करते हैं। तो लेबर अगेन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही देखा था, सेकंड वीडियो में हमने देखा था अपनी, कि किस तरह से हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसी में से जो लेबर है वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द फार्मर, एंड फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ लैंड ऑफ हार्ड वर्क।
फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, और फार्मिंग के लिए मेहनत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम्स लिख रहे हो तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। लैंड पर अगर काम करना है तो उसमें खेती करना और उसमें मेहनत करना ज़रूरी है। सो स्मॉल फार्मर्स, यहाँ पे दो तरह के फार्मर, स्मॉल फार्मर और मीडियम और लार्ज फार्मर्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लैंड पे किस तरह से काम करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स दे कल्टिवेट देयर ओन फील्ड एंड प्रोवाइड लेबर देमसेल्व्स। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी ज़मीन पर खुद काम करते हैं और साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उस लैंड पर काम करते हैं और फसल को लगाते हैं। देन सेकंड अगर हम बात करें तो दूसरे जो हमारे फार्मर्स हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स। तो जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने खेत पे इतना काम कर लेते हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए आराम से, इतना वो उनके खेत पे वो उगा लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं एंड व्हाट दे डू, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास इतनी ज़्यादा लैंड है तो उस लैंड पर काम करने के लिए लेबर तो चाहिए होगी। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, वो लेबर हायर करते हैं। तो लेबर, जो फार्म लेबर्स हैं वो कौन होते हैं, फार्म लेबर्स या तो वो होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, या फिर वो लेबर होंगे जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत ही छोटी है एज़ कम्पेयर टू द मीडियम और लार्ज फार्मर्स लैंड। तो फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, फार्म लेबरर्स इधर दे कम फ्रॉम अ लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब जो ये फार्म लेबरर्स हैं इनको वेजेस जो है ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वेजेस या तो कैश में देते हैं या फिर इन काइंड यानी कि जो क्रॉप वो उस लैंड पर लगा रहे हैं, जो लेबरर्स जो क्रॉप वहाँ खेत में जो लगा रहे हैं उसी क्रॉप का कुछ पार्ट इनको दे देते हैं एज अ काइंड। देन वेजेस वाज वाइडली वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म। ओके, लाइक अगर सोइंग का टाइम पीरियड है, हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड, तो जो वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। सोइंग के लिए ज़्यादा पैसे कम पैसे, या हार्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा पैसे कम पैसे देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो वेजेस हैं वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी भी करता है। और फार्म एक्टिविटीज़ जिस तरह की परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो वेजेस है वो दी जाती है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। अब ये जो फार्म लेबरर है वो पूरे साल तो काम नहीं कर सकता खेत में, एक ही खेत में। अब हर टाइम आप गेहूँ थोड़े ना उगा सकते हो, गेहूँ जब अपने टाइम पर ही लगेगा, ठीक है। तो जो फार्म लेबरर्स जो हैं, जो फार्म में काम जो कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उनको दी जाती है जॉब, ठीक है। डेली बेसिस पे जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर कोई फार्म एक्टिविटी है तो उसके लिए जैसे हार्वेस्टिंग हो गया तो हार्वेस्टिंग के लिए उनको रखा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दे दिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो फार्म लेबरर्स हैं उनको डेली बेसिस पे वेजेस दी जाती हैं। समटाइम्स दे वर्क ऑन लो वेजेस बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी और अनेबल टू पे लोन। कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए क्या करते हैं जो बड़ी बड़ी ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इनको अपने खेतों में काम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके लिए उनको कम पैसे देते हैं क्योंकि इलिटरेट है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इतना नहीं जानते हैं कि कितना पैसा इनको मिलना चाहिए खेत पे काम करने के लिए। तो जितना भी वो फार्मर, जो बड़ा फार्मर है, जितना भी इनको देता है वो उतना रख लेते हैं और उतने में वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने मना कर दिया तो गांव में और भी लेबरर्स हैं जो इनकी जगह पर काम करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जितना फार्मर्स उनको देते हैं, जितना मीडियम और लार्ज फार्मर्स उनको देते हैं वो उतने ही वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस भी फिक्स करी हैं, कुछ मिनिमम वेजेस भी होती हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट के बारे में ना पता होने की वजह से जितना इनको लार्ज फार्मर्स जो हैं वो देते हैं पैसा, ये उतना ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी है आपकी NCERT में जो कि डाला और रामकली की है। डाला एक मेल है और
रामकली फीमेल है। तो इनके बीच का एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें ये एक दूसरे से बात करते हुए अपनी परेशानियों को बताते हैं। और यहाँ पर जो डाला है उससे शुरू होती है कॉन्वर्सेशन। डाला कहता है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है काम करने में, क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेबरर्स को हायर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रामकली कहती है कि हाँ, घनश्याम जो है एक लार्ज फार्मर उनके गांव में, तो घनश्याम भी क्या एक हार्वेस्टर लेकर आ गया है, और साथ ही साथ जो हार्वेस्टर की वजह से जो काम इनको मिलता था वो भी कम हो गया हार्वेस्टिंग का। और पिछले साल रामकली बताती है कि पिछले साल इसने 12 महीने में से सिर्फ 5 महीने ही काम किया है। तो दूसरी तरफ डाला कहता है कि ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो ट्रैक्टर प्लोइंग में, हार्वेस्टिंग में, इन सब में काम कर रहे हैं। थ्रेशर्स जो है वो थ्रेशिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, और इवन वीड्स रिमूव करने के लिए भी इन्होंने क्या किया है, फार्मर्स ने वीडिसाइड्स स्प्रे करना शुरू कर दिया। तो पहले जो काम ये लेबर करते थे, फार्म वर्कर्स, फार्म लेबरर्स जो करते थे, लाइक प्लोइंग करने का काम, हार्वेस्टिंग करने का काम, थ्रेशिंग करने का काम, साथ ही साथ वीडिसाइड्स निकालने का काम, तो ये सारे के सारे जो काम है अब मशीनों से कराना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लेबर्स जो हैं वो कम लगती है। तो फिर रामकली कहती है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, क्योंकि अब खेती में जो है काम बहुत ही कम मिलने लगा है इनको। तो जो रामकली है वो कहती है कि अब मुझे रायगंज में जहाँ पे ईंट बनती है, भट्टा जहाँ पर होता है, जहाँ पे ईंट बनाने का काम होता है, कहती है कि अब मुझे वहाँ पर भी काम देखना पड़ेगा, मुझे वहाँ काम ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ डाला कहता है कि मैंने कुछ पैसे लिए थे मनी लेंडर से, अब वो मैं कैसे लौटाऊंगा। तो और इधर पे और जो यहाँ पर रामकली वो कहती है कि मेरी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि मैं डेप्थ में फंस जाऊँगी, डेप्थ यानी कर्जे में फंस जाऊँगी। तो और साथ साथ ये भी कहती है कि अब तो मुझे मनी लेंडर ने पैसे देने से भी मना कर दिया। तो एक छोटी सी स्टोरी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, डाला और रामकली की, किस तरह से वो दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन और ये मॉडर्न मशीन्स आने से, मॉडर्न तरीका आने से, मॉडर्न फार्मिंग होने से किस तरह से इनको इफ़ेक्ट पड़ा है। और साथ ही साथ ना तो इनको वेजेस इतने अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ इनको पूरे टाइम काम भी नहीं मिलता, डेली बेसिस पे इनको काम दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो स्मॉल फार्मर्स वो अपने लैंड पे काम करते हैं और इतना वो अर्न कर लेते हैं कि अपनी फैमिली को वो चला सके। और दूसरी तरफ जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं उन लेबर्स को, जो कि स्मॉल लेबर्स को हायर करते हैं जो कि उनके बड़ी सी लैंड पर काम कर सके और पैसे अर्न कर सकें। तो ये था हमारा 5th टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वन इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो कैपिटल, अभी हमने इससे पहले जो 2 टॉपिक हमने कवर किए उसमें हमने देखा लैंड, लेबर, और अब हम बात करेंगे कैपिटल की, क्योंकि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखा लैंड इज़ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन लेबर इज़ अनदर फैक्टर, नाउ कैपिटल, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्मॉल फार्मर है तो उसको कहीं ना कहीं पैसे चाहिए होंगे, कैपिटल जो खरीद रहा है, जो लगा रहा है उसके लिए, और साथ ही साथ जो हमारा मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको भी पैसों की ज़रूरत है। तो खेती करने में पैसों की ज़रूरत तो होगी। नाउ स्मॉल फार्मर्स, तो स्मॉल फार्मर्स के पास कैपिटल कहाँ से आता है, स्मॉल फार्मर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं। कैपिटल का मतलब पैसे। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं, अब हमें ये देखना है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो और जो बड़े फार्मर्स जो हैं वो कहाँ से पैसा लेकर आते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स व्हाट दे डू, दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और the village money lenders or the traders but unable to repay that because of very high interest rate। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो मनी लेंडर से पैसे बोरो करते हैं या फिर ट्रेडर से करते हैं, ठीक है, या फिर लार्ज फार्मर्स से पैसे बोरो करते हैं। और वो पैसे उनको ज़रूरत क्यों है, और जो पैसे हैं वो कहाँ लगाएंगे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मशीन ख़रीदने में, सीड्स खरीदने में, और जो भी इनपुट उनके लैंड पर लग रहा है उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस वजह से क्या करते हैं स्मॉल फार्मर्स मनी लेंडर और ट्रेडर्स से मनी जो है वो
बोरो करते हैं। और साथ ही साथ जो ये मनी लेंडर और जो ट्रेडर्स हैं और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो कैपिटल, ये जो पैसा इनको देते हैं, जो मनी इनको देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे इनको देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है रिलेटेड टू दिस मनी लेंडर, सविता की। एक सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है और उसने प्लान किया है कि वो अपने 1 हेक्टेयर लैंड पर वीट लगाएगी। अब उस वीट को लगाने के लिए उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए उसको कैश चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए उसको पैसे चाहिए। तो उसने एक एस्टिमेट लगाया कि जो ये लैंड पर जो भी चीज़ें वो करने वाली है, जैसे सीड लगाने वाली है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने वाली है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने वाली है, तो इन सब में मिनिमम 3000 का खर्चा आ जाएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने डिसाइड किया कि तेजपाल सिंह उनके गांव का, उनके विलेज का एक लार्ज फार्मर है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं तेजपाल से कुछ पैसे बोरो करूँगी। तो तेजपाल एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं तुमको जो पैसे हैं वो दे दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 24% फॉर 4 मंथ। 4 महीने के लिए उसने 24% का उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। उसने कहा कि 4 महीने में तुम मुझे 24% इंटरेस्ट के साथ पैसे दोगी। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि तुम्हें ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब हार्वेस्ट सीज़न होगा तो तुम मेरे लैंड पर काम करोगी, कुछ 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। बुक में कुछ डिफरेंस और कुछ वेरिएशन हो सकता है नंबर्स को लेकर, ठीक है। तो 35 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग तुम मेरे यहाँ पे काम भी करोगी। तो सविता के पास अभी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो रेडी हो गई कि ठीक है, क्योंकि उसको अपनी 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है और साथ ही साथ बहुत सारा टफ़ कंडीशन उसके पास आ चुका है, बहुत सारी टफ़ टाइम उसके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उस तेजपाल को मना नहीं कर पाई। तो उसने इस चीज़ को एग्री करा और इस चीज़ को उसने माना कि ठीक है, जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो मैं आपके यहाँ पर काम करने के लिए रेडी हूँ। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके पास कैपिटल कहाँ से आता है। स्मॉल फार्मर्स तो मनी लेंडर से बोरो कर लेते हैं, फिर ट्रेडर से बोरो कर लेते हैं। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास कहाँ से आता है इतना पैसा, तो दे यूज़ देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को यूज़ करते हैं और कैपिटल को अरेंज करते हैं, कैपिटल खरीदते हैं। अभी इसमें सेविंग्स कहाँ से आती है, ये सेविंग कहाँ से होती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जब इनके लैंड पर होगा तो उस फसल को बेचते हैं। फिर इस फसल को बेचने के बाद जो पैसा उनके पास आता है उस पैसे को वो सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर कुछ भी मशीन को ख़रीदनी है तो उस चीज़ में वो उसको लगाएं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा कि जो हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब इनके पास सेविंग्स कहाँ से आती है, सेविंग्स क्योंकि इनके लैंड पर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को ये मार्केट में बेचते हैं और मार्केट में बेचने के बाद जो पैसे इनको वहाँ से मिलते हैं उसको वो सेव कर लेते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करके हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। नाउ द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 3 फैक्टर को यूज़ करके जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने लैंड पर एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन करी। और 3 फैक्टर्स क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब इन तीनों ही चीज़ को यूज़ करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया लैंड पर। तो द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। व्हीट लग भी गई, लैंड आ गया, लैंड के बाद उस पर लेबर ने काम किया, फिर कैपिटल लगी, कैपिटल लगने के बाद थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ हो गई। और अब क्या है, व्हीट जो है वो रेडी है, व्हीट जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब क्या होता है, व्हेन हार्वेस्टिंग इज़ कंप्लीटेड a part of wheat is kept for family's consumption and sell the surplus wheat sold to traders in market and they sell them यहाँ पे they sell them further to shopkeepers in towns and cities। अब जब हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया, वीट रेडी हो गई, तो जो ये मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उस वीट को जितना वो कंजम्पशन कर सकते हैं
उस कंजम्पशन को वो रखते हैं अपने पास, और बाकी जो सरप्लस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 350 की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 350 क्विंटल जो है वो प्रोडक्शन हुआ। अब उस 350 में से जो फैमिली है वो कितना खा सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि 50 क्विंटल्स खा लिए फैमिली ने, ठीक है। बाकी जो बचा 300 क्विंटल वो कहाँ जाएगा? अब उसे क्या करेंगे वो? तो क्या करते हैं, उस 300 क्विंटल्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में बेच दिया, जो यानी कि जो सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस यानी कि जितनी ज़रूरत थी उस ज़रूरत से ज़्यादा जो उनका प्रोडक्शन हुआ उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। और मार्केट से क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसको आगे शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, और शॉपकीपर्स उनको टाउन्स और सिटीज़ तक लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो सरप्लस जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि सरप्लस हो जाए, तो वो उतना ही उगा, क्योंकि उनके पास लैंड कम है, और जब लैंड कम है तो प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा सरप्लस नहीं हो पाता है। तो ये उतना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि इनकी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर। तो अगर हम इस सरप्लस को कनेक्ट करते हैं सविता और गोविंद की स्टोरी से, तो हम ये देखेंगे कि सविता और गोविंद के पास कम लैंड है, और कम लैंड होने की वजह से वहाँ पे कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर अगर हम देखें तेजपाल की बात अगर हम करें, तो तेजपाल जो है, तेजपाल के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, और लैंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में हो रहा है। और सरप्लस होने की वजह से अभी क्या करता है, जो सरप्लस जो है उसको बेचने के बाद ये रायगंज की मार्केट में वहाँ पे बेचता है अपने सरप्लस वीट को। वहाँ से जो उसे पैसे मिलते हैं उसको क्या करता है, वो बैंक अकाउंट में रख देता है एज अ सेविंग। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको ये लोन दे देता है, या फिर जिस तरह से मनी लैंड कर देता है, मनी दे देता है। और जो सेविंग है उसको वो यूज़ करता है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए, वर्किंग एज ए वर्किंग कैपिटल। ट्रैक्टर ख़रीदना है या कोई भी अगर सीड खरीदना है, कोई भी चीज़ें खरीदनी है, तो जो उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन बेच के जो उसके पास अमाउंट आया था उसको यूज़ करके वो नए नए मशीन्स वगैरह ख़रीदता है। और दूसरी तरफ जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपनी सेविंग्स करते हैं, और उन सेविंग से नए साल में या नए सीज़न में क्या करते हैं, कैटल्स ख़रीद लेते हैं, ट्रक्स ख़रीद लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि शॉप्स सेटअप करते हैं, यानी दुकानें भी बना लेते हैं। इन दुकानों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगी हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर में परफॉर्म की जा रही। नाउ योर क्वेश्चन टाइम, व्हाट इज़ सरप्लस? एंड यू नो यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो ये था आज का लेसन। If you like my video, then share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time. Stay home, stay safe. Bye bye.